NCERT 10th क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 सम है जो 11वां है। इसमें हम देखेंगे कि क्या बता रहा है, वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ द सम इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n का स्क्वायर, what is the first term, what is the sum of the first term, two term, and what is the second term. Similarly find the third and the 10th term, and last क्या पता करना है, nth term पता करना है। फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है a और S1 निकालना है। उसके बाद टू सेकंड टर्म निकालना है, यानी कि T2 निकालना है हमें। फिर वैसे ही हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है। उसके बाद हमें 10th टर्म निकालना है और लास्ट में क्या निकालना है, हमने nth टर्म पता करना है, ठीक है ना। जब हम सॉल्व करेंगे, जो हमें गिवन दे रखा था, सिर्फ हमें गिवन ये दे रखा है ना कि हमारे पास Sn जो है कितना है, हमारे पास 4n माइनस n का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से शो कर लेते हैं। अब हमने फर्स्ट का निकालना है, यानी कि पहले का निकालना है, तो हम लिखेंगे n हमारे पास कितना हो गया, 1। इसको हमने पुट कर दिया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब S1 हमारे पास आ गया, एक आ गया, तो इसकी वैल्यू भर दी हमने n की। 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि n की जगह हमने 1 लगा दिया, और n का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, टर्म को n लेते हैं हम। उसके बाद 4 को 1 से गुना किया, 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 में से 1 गया, कितना रह गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 3 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इन एन AP, जो आपको मैं बता रहा था कि AP में कभी भी क्या होगा, S1 हो या T1 हो या A हो, वो सारे बराबर ही हैं। चाहे उसे हम S1 कह दें, T1 कह दें या A कह दें, सारे ही एक समान होते हैं। लेकिन हमारे पास क्या आया, ये 3 निकल आया, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 3 आ गई। फर्स्ट टर्म हमें आप पूछा था इसने कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है हमें, तो फर्स्ट टर्म हमें पता लग गया कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना सेकंड टर्म। सेकंड के लिए क्या किया आपने, n हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, 2 लिया, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जब, उसके बाद S2 लगा दिया हमने, क्योंकि सेकंड पता कर रहे थे, तो यहाँ पे n हमारे पास 2 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया, और 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, n का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। 8 में से 4 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास, 4। ये हमारे पास आया है S2। अब S2 जो है हमारे पास, वो T2 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी का पता करते हैं, जैसे कि 1 है और दूसरे नंबर पे हमारा 3 आ रहा है, अगर हम इनका S2 निकालते हैं तो कितना बनेगा, 1 और प्लस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो S2 तो हमारा सेम नहीं आया ना, क्योंकि दोनों का जोड़ निकाला ना हमने, तो इसलिए हमारे पास जो T2 निकालेंगे, क्योंकि T2 हमारे पास 3 आ रहा था और S2 कितना आया था, हमारे पास 4 निकल आया था। दोनों सेम होने के बाद भी अलग अलग आया था ना, इसलिए हमारे पास जो S2 है वो 4 है। लेकिन हम T2 कैसे निकालेंगे, देखो टर्म नंबर 2 पूछा था इसने निकालने के लिए, तो हमने क्या किया, S2 में से S1 को माइनस कर दिया। अब S2 हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, 4, और S1 कितना हमारे पास 3 है, 4 में से 3 का कितना रह गया, 1 रह गया। अगर हम देखें कि हमारे पास टर्म नंबर 1 3 हो गया, और 2 कितना, सॉरी 1 हमारे पास 1 है, और सेकंड टर्म कितना है, 3 है। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं कितना बनता है, 4 बनता है ना, सम आ गया ना 4 हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे कि पुटिंग करेंगे। अब हमारे 2 तक निकल आया, टर्म 2 आ गया। अब n3 ले रहे हैं, n3 लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट में पुट किया, S3 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर था वो 3 का स्क्वायर हो गया। 4 को 3 से गुणा किया, 12 आ गया, 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया। 12 में से 9 गया, कितना रह गया, 3 रह गया। अब ये S3 आया है, अब सेम जैसे हमने T2 निकाला था वैसे ही हम T3 भी निकालेंगे। अब कैसे निकाला, S3 माइनस S2, क्योंकि जो S वाला निकालता है वो जोड़ निकालता है, और T3 क्या निकाला है, तीसरे नंबर पे क्या आया है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। अब S3 में से S2 को माइनस करें, यानी S3 हमारे पास कितना, 3 आया है, 3 में से हमने क्या किया, 4 को माइनस कर दिया, कितना है हमारे पास, T3 माइनस का 1 आ गया। यानी कि थर्ड टर्म हमें कितनी आ गई, माइनस का 1। जो यहाँ पे पूछा थर्ड टर्म भी पता करना, हमें क्वेश्चन पूछा था, तो थर्ड टर्म हमें पता लग गई। अब हमारे पास क्या रह गया है,
टेंथ टर्म पता करना। अब टेंथ टर्म पता करने के लिए जब हम पता है ना हमें कि एक पीछे और आगे का कर रहे हैं, अब 10 में से 9 माइनस करेंगे ना, इसलिए हमने क्या लिया, n पहले 9 ले लेते हैं। n 9 लिया, अब n 9 लिया तो फर्स्ट इक्वेशन में भर दिया। 9 जो S9 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई n था तो n की जगह 9 आ गया, माइनस n का स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर हो गया। अब 4 को 9 से गुणा किया 36 आ गया, और 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81 आ गया। अब 81 में से, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 81 में से 36 को माइनस किया कितना आ गया, और माइनस का 45 आ गया। अब माइनस 45 क्या है हमारे पास, S9 आया है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, S10 निकालना है, यानी कि हमने n का मान कितना ले लिया, 10 ले लिया। 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस n का स्क्वायर, n हमारे पास 10 था, 4 को गुणा किया 10 से 40 आ गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब प्लस माइनस, बड़ी रकम माइनस की थी, 40 चला गया, 100 में से कितना रह गया, 60, और बड़ी रकम माइनस की, इसलिए माइनस लगा दिया, यानी कि माइनस का 60 आ गया हमारे पास। अब टर्म नंबर 10 पता करने के लिए, टर्म नंबर 10 हम जब फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया, कितना है हमारे पास, टर्म 10 माइनस S10 माइनस S9, ठीक है ना। S10 में से S9 माइनस कर दिया। अब S10 कितना आया था हमारे पास, माइनस का 60, माइनस 60 लिख दिया हमने, फिर फॉर्मूले का माइनस है, और S9 कितना हमारे पास, माइनस का 45, तो माइनस का 45 लगा दिया हमने। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जो 45 था वो प्लस का आ गया, और 60 क्या है, माइनस का है। अब हम देखेंगे कि 60 में से 45 चला गया तो 15 बचा, लेकिन बड़ी रकम क्या थी, माइनस की थी, इसलिए क्या है, माइनस आया है, यानी कि 15 हमारा क्या है, माइनस का है। उसके बाद हम देखेंगे, हम पता करेंगे, यानी कि T10 हमें पता लग गया। लास्ट में उन्होंने पूछा था हमसे कि आपने nth टर्म पता करना है, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि an का फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d सारा रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकला, हमने सारा निकाल दिया था ना, T2 कितना आया, T1 कितना है, ऊपर सारा दिखा हुआ है। तो T2 हमारे पास 1 है, और T1 कितना था, 3 था। 3 में से 1 माइनस किया, 2 रह गया, लेकिन बड़ी रकम माइनस की थी, इसलिए माइनस का 2, यानी D हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये आपको पता लग ही गया है, और इसमें कोई ये नहीं दे रखा कौन सा नंबर पता करना, nth टर्म पता करना, यानी कि जो n है वो n ही रहेगा। तो Tn हमने फाइंड किया, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, फॉर्मूला लगा दिया, an कह दो Tn कह दो, सेम ही है। उसके बाद हमने लिखा a हमारे पास 3 था, 3 लगा दिया, जैसे था वैसे रहने दिया। n हमें दिया नहीं है, क्योंकि n टर्म पता करना है हमने, माइनस 1 वैसे ही रह गया। d हमारे पास कितना है, माइनस का 2 आया, वो हमने भर दिया। अब हमने क्या किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2n आ गया, और माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का आ गया। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 5, यानी कि 3 को 2 में ऐड कर दिया तो 5 आ गया, 5 माइनस का 2n, ये हमारा आंसर हो गया।